उसकी प्रतिज्ञाएं, उसके वादे सदा बने हैं सबके आगे। उसकी प्रतिज्ञाएं, उसके वादे सदा बने हैं सबके आगे। चाहे घेरे आके जल की बड़ी बाढ़, तो भी यहोवा नैया लगाए पार। चाहे घेरे आके जल की बड़ी बाढ़, तो भी यहोवा नैया लगाए पार। धर्मी को यहोवा कभी टलने नहीं देता है। धर्मी को यहोवा कभी टलने नहीं देता है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है जब आप इस नए सप्ताह को शुरू कर रहे हैं, एक नई आशाएं, नई उमंग, लेकिन साथ में नई चुनौतियां भी। हमें नहीं मालूम ये सप्ताह क्या क्या होने वाला है, लेकिन हमें ये पता है कि प्रभु अगर हमारे साथ है तो वो हमें कभी टलने नहीं देगा। कई बार हमारे मन में एक प्रश्न आता है, और ये शायद एक बड़ा ही व्यवहारिक प्रश्न है और आप सबने भी इसे अनुभव किया होगा। ध्यान से सुनिए। प्रश्न ये है, मैं चर्च जाने वाला हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं प्रभु के कामों में बहुत अच्छे से भाग लेती हूं, मैं दान और दक्षिणा भी मैं डालता हूं, जो भी आत्मिक क्रियाकलाप हैं उन सब में मैं संलग्न होता हूं या होती हूं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस सफलता को हासिल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही जो मुझे करनी चाहिए थी। चलिए, मुझे इसमें फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे समस्या तब है जब मैं देखता हूं कि वो जो लोग हैं जो जीवित प्रभु को नहीं जानते हैं, वो उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है सुख चैन से रह रहे हैं, और हम परमेश्वर के साथ चलने वाले कठिनाइयों के बीच में से गुजर रहे हैं। ये हमें समझ में नहीं आता। शायद आपने ये प्रश्न कई बार अपने आप से पूछा होगा। और भजन 37 को जब आप पढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जो मानो दाऊद इसी को मद्देनजर कह रहा है। उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई कट जाते हैं और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। कुकर्मी, उनके कार्य, कुटिल काम करने वाले, उनकी उन्नति, ये सब देखकर कुढ़ना नहीं, ये सब देखकर डाह नहीं करना। अगर भजन 73 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर आसाप भी इसी बात को कह रहा है। आसाप कहता है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। 3 वचन में लिखा है, जब मैं दुष्टों का कुशल देखता हूं, तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता हूं। ये एक व्यवहारिक प्रश्न है जो हमारे जीवन में आता है। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? एक्चुअली उसके 2 कारण हैं। एक, हमने जब इस आत्मिकता के मार्ग को अपनाया तो हमारा जो फाउंडेशन था वो शायद उतना ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने यही सोचकर अपनाया था कि हम इस संसार में उन्नति पाएंगे, हम बड़े बन जाएंगे, हम ऐश्वर्य से रहेंगे, हमारी धन संपत्ति बढ़ जाएगी। शायद कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा। यह बात बिल्कुल ठीक है कि प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब भली वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
हमारा प्रभु ब्लेस करने वाला प्रभु है, लेकिन ब्लेसिंग के लिए उसके पास आना शायद ठीक नहीं है। वो ब्लेस करता है, अपने भक्तों को ब्लेस करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, हम हमारी आशा इसी संसार की बातों पर लगाते हैं। पौलुस इस बात को कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम अन्य लोगों से अभागे हैं। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 19 वचन को जब पढ़ेंगे तो यह हमें नजर आता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इसी जीवन नहीं, एक अनंतकालीन जीवन है। और दाऊद क्या कह रहा है भजन 37 में, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। फिर वो कहता है, क्योंकि वे घास की नाई कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। वाह! दाऊद ये कह रहा है कुड़ना नहीं। और ये जो कुड़ना होता है ना, ये वरी होता है, वरी को पैदा करता है। और जब वरी या चिंता हमारे जीवन में आती है तो फिर जेलसी आती है, कुंठा आती है, और हम वास्तव में उस परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। और जब हम इस बात को देखते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, तो लोग भी हमें कहते हैं, शैतान हमारे कानों में फुसफुसाता है, हमारे कानों में आकर बोलता है। जानते क्या बोलता है? क्या फायदा चर्च जाने का, क्या फायदा आत्मिकता का, क्या फायदा बाइबल पढ़ने का, क्या फायदा प्रार्थना करने का। उनको देखो, वो तो तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, जबकि वो कुछ नहीं करते। और अगर हमने उसको कान दिया तो हम भी उस मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन दाऊद देखिए कितना गहरा एक अर्थ उसे समझ में आया। वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है, उनको मत देखो, वो घास के समान है, हरी घास की नाई है जो मुरझा जाते हैं। वाह! ये आपने देखा होगा, जब बारिश का मौसम आता है कितनी खूबसूरत घास उग जाती है, कितना सुंदर दिखता है। वाह! ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग की पृथ्वी पर उतर आया है। आंखों को अच्छा लगता है वो देखना। हम नजारे देखते हैं, फोटो खींचते हैं उसके, कितना खूबसूरत, हरा 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 हरा। लेकिन ये ज्यादा समय नहीं है। जब धूप लगती है, ये घास मुरझा जाती है, कट जाती है। ओ मानो दाऊद ये कहना चाहता है, मैं उनके ऐश्वर्य को जब देखता हूं, जो कुटिल हैं, जो कुकर्मी हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातों को जब देखता हूं, उनके 5 स्टार होटल के खानों को जब देखता हूं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो वो कब्र के पास बैठकर खा रहे हैं, क्योंकि वो कटने वाले हैं। और उसके बाद कोई आशा उनको नहीं है, कोई आशा नहीं है। आप लाजरस और उस धनवान की कहानी को हम देख सकते हैं। शायद लाजरस कहेगा, मैं क्यों ऐसा हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है, देखो। लेकिन देखिए, इन सब ऐशो आराम ऐश्वर्य होने के बावजूद भी वो व्यक्ति भी खत्म हो जाता है और अनंत काल के नाश की ओर चला जाता है। परंतु लाजर वो अब्राहम की गोद में पहुंच जाता है। प्रियो, हमारा दृष्टिकोण, हम क्या सोच रहे हैं? दाऊद आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता है, कुड़ने की आवश्यकता नहीं है, डाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो घास की नाई कट जाएंगे। वो बढ़ेंगे भी जल्दी, लेकिन कट जाएंगे। लेकिन धर्मियों के मार्ग को यहोवा जानता है, वो अनुग्रह देखता है, वो उन पर अपने आशीष को प्रकट करता है। इस पृथ्वी की सिर्फ नहीं, आत्मिक आशीषों को भी वो प्रकट करता है। क्या आज प्रातःकाल हम उस अनंतकालीन दृष्टिकोण से इन बातों को हम देख सकते हैं? और क्या हम कंटेंट होकर ये कह सकते हैं, प्रभु आपने मुझे जैसा भी रखा है, जहां भी रखा है, आपने अपनी मर्जी से रखा है और आप कोई कार्य गलत नहीं करते। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रश्न बड़ा व्यवहारिक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों दूसरे बढ़ रहे हैं? लेकिन आज हम उस अनंतकालीय दृष्टिकोण के साथ जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है
वो ज्यादा समय के लिए नहीं है, घास के समान है, कट जाते हैं, लेकिन आपने हमें एक अनंतकालीन जीवन की धन्य आशा दी है मसीह यीशु में होकर। उस पर हम दृढ़ता से आगे चलते रहे प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना और आपने बहुत से भाई बहनों से आपने आज बात किया और उनके उस दृष्टिकोण को आप बदल रहे हैं। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और इन वचनों को अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाकर, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके जीवन में भी आशीष का कारण आप बन सकते हैं और इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेसेड डे। गॉड ब्लेस यू।